हेलो एवरीवन। इसमें हम कवर करेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी लाइफ साइंस का पोर्शन। और इसमें हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कंसेप्ट पे भी डिस्कस करते जाएंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे मैं उससे जुड़ी हुई सारी कंसेप्ट बताता जाऊंगा। ठीक, तो पहले देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो मैं इसका पहले डेफिनेशन बता दूं। हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इसे ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण पौधों की भोजन बनाने की ही प्रक्रिया है, जिसमें वो लोग यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जिसमें वो यूज़ करते हैं क्लोरोप्लास्ट जो कि उनके पत्तों में होता है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पौधों का रंग हरा होता है, ये भी याद रखना। और इसमें क्या लगता है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं और इससे बनता है पौधों का भोजन। ठीक, मैं थोड़ा अगर डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो मान लीजिए ये एक पौधा है और ये इसका, ठीक, और सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ से आए तो यहाँ पड़ता है, और इस सूर्य के प्रकाश से ही अपना खाना बनाता है। ठीक, और इसमें क्या क्या लगता है खाना बनाने में, कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है 1 नंबर। 2 नंबर में सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, और 3 नंबर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीज़ें लगती हैं, तब जाके उनका भोजन बनता है। भोजन बोलने से मतलब क्या है, तो भोजन मतलब यहाँ होगा ग्लूकोज। यानी कि हम बोल सकते हैं पौधे ये सब लेते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज, यानी कि कच्चे माल के रूप में वो लोग यूज़ करते हैं क्लोरोफिल को, कार्बन डाइऑक्साइड को और लाइट को, और बनाते क्या हैं, बनाते हैं ग्लूकोज यानी कि भोजन उनका। अच्छा, ग्लूकोज को कंडेंस कर दिया जाए तो स्टार्च ही बनता है। कहीं ग्लूकोज या स्टार्च लिखा हो, बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ग्लूकोज को अगर हम कंडेंस कर देंगे तो स्टार्च बन जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पौधों का जो भोजन होता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है। तो हम बोलेंगे पौधों का भोजन ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में संचित रहता है। आई थिंक ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे द्वारा जल, प्रकाश, पर्णहरित यानी कि ये क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट जो भी बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाने को क्या कहते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का मतलब भी वही ग्लूकोज ही होगा, ग्लूकोज या स्टार्च कह लो। ठीक है, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट हुआ, ग्लूकोज हुआ, ये सब मिलकर कंडेंस होकर बनाते हैं स्टार्च। तो कहीं भी कार्बोहाइड्रेट हो, कहीं भी ग्लूकोज हो, कहीं भी स्टार्च हो, तो सब एक ही चीज़ है, सिर्फ फॉर्म अलग है उसका, लेकिन बात एक ही है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, नोट कर लेना, 4 चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस प्राप्त करते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वो लोग CO2 का यूज़ करते हैं, और CO2 वायुमंडल से ही वो सही CO2 लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का, वो ये है कि हम जो गैस छोड़ते हैं, यानी कि श्वसन क्रिया के दौरान जो गैस छोड़ते हैं, जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो गैस है वो पौधे लेते हैं, और वहाँ से एक दूसरा गैस प्रदान करते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन।
जो हमारे काम में आता है। तो प्रकाश संश्लेषण का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वो लोग CO कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक गैस है, और ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे लिए जीवनदायी गैस है, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते हैं। अच्छा, इससे एक फैक्ट बताता हूँ, इन धरती पर अगर ऑक्सीजन 5 मिनट तक ना रहे तो जितनी भी सारी हम बिल्डिंग्स देखते हैं, इमारतें देखते हैं, वो सारी धाराशाही हो जाएंगी, क्योंकि जो सीमेंट होता है बिल्डिंग्स में, जिससे मिलकर बिल्डिंग्स बना होता है, वो ऑक्सीजन की वजह से ही जुड़ा हुआ रहता है। अगर ऑक्सीजन 5 मिनट तक भी ना रहे, अगर निकल जाए यहाँ से, अगर एटमोसफेयर से हमारे निकल जाए तो सारे बिल्डिंग्स गिर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पत्ती, सॉरी यहाँ पत्ती होगा, पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से किस प्रकार पहुँचता है? ठीक है, तो परासन द्वारा पहुँचता है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पत्ती की कोशिका में जल सिरा से किस प्रकार पहुँचता है? तो ये परासरण द्वारा पहुँचता है। ये क्लास 8 में आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती की कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचते हैं? तो विसरण द्वारा। परासरण और विसरण दोनों ही क्लास 8 में है, अगर याद ना हो तो एक बार आप देख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के हरे रंग का क्या कारण है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, इसलिए हरा होता है। अच्छा, रंग का बात आया तो यहाँ से एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल होता है, वो क्यों होता है? तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अच्छा, क्लोरोफिल में एक मेटल पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है, वो है क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। अच्छा, क्लोरोफिल का मैं बता रहा हूँ तो साथ में हीमोग्लोबिन का भी बता दूँ। हीमोग्लोबिन में भी एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है लोहा, यानी Fe। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन में पूछ लें तो बोलेंगे लोहा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैंने ये पहले बता दिया है। क्लोरोफिल के घटक कितने होते हैं? तो क्लोरोफिल A, B तथा कैरेटिन और जैथोफिल होता है, इसको याद कर लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो क्लोरोफिल बैगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। ठीक, और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? तो लाल रंग में। कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक, तो इसको ध्यान देना। और प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग में कम होती है, लाल में सबसे ज़्यादा और बैगनी में सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक्चुअली जो प्रोसेस अभिक्रिया यानी कि रिएक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बहुत लोग अगर हिंदी में ना समझ में आए तो मैं इंग्लिश भी बता दे रहा हूँ कि 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक वह है जिसमें पौधे के, इसमें क्या होता है, पौधे के सूक्ष्म भार में वृद्धि होता है, ठीक। और कैटाबॉलिक क्या है? तो इसमें जंतुओं के सूक्ष्म भार में कमी होता है। और कैटाबॉलिक का एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का श्वसन, और एनाबॉलिक का एग्जाम्पल हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। दोनों ही क्वेश्चन रिपीट है, दोनों ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक या अपचयन का एग्जाम्पल है, और जो श्वसन है जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है क्लास 9 में, और श्वसन जो है वो कैटाबॉलिक का एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि श्वसन को कैटाबॉलिक क्यों कहते हैं, तो आंसर होगा श्वसन में जीवों के सूक्ष्म भार में कमी आती है, और इसमें
क्यों पूछ लिया जाए, रीज़न पूछ लिया जाए तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण में पौधे के सूक्ष्म भार में वृद्धि होती है, इसलिए इसे एनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं या उपचयन अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपचयन किसके निर्माण में होता है, तो ऑक्सीजन। कहने का मतलब है कि जल से ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण में जो जल एक्चुअली जो ऑक्सीजन आता है ना, ऑक्सीजन मिलता है तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, तो वाटर से ऑक्सीजन मिलता है। हम जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यहाँ से जो ये O है दिख रहा है वही हमें मिलता है। ठीक। अच्छा, O2 से यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोलाइसिस, PHOTOLYSIS, फोटोलाइसिस यानी जल विच्छेदन। तो फोटोलाइसिस क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल यानी H2O दो भागों में टूट जाता है, H+ और OH-। ठीक है। प्रकाश, इसका डेफिनेशन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना, ये नोट कर लेना कहीं। फोटोलाइसिस या जल विच्छेदन क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पानी दो भागों में यानी H+ और OH- में बढ़ जाता है या टूट जाता है, इसी प्रक्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और लाइसिस का अर्थ होता है टूटना, यानी कि यह पानी जो है वो प्रकाश की वजह से टूटता है, लाइट सनलाइट पड़ता है तब ये पानी टूटता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि रूट वर्ड देखकर समझना चाहिए। कोई भी वर्ड अगर हम देखें तो मैक्सिमम उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा होता है, ये हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उपचयन के फल में क्या स्वरूप बनता है, तो स्टार्च, शर्करा या स्टार्च। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं भी आ सकता है क्योंकि इसके लिए डिटेल में थोड़ा पढ़ना होगा, जो आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। ये एक्चुअली एक बेसिक कंसेप्ट था फोटोसिंथेसिस के ऊपर। आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और इसके बाद हम दूसरा वीडियो अपलोड होगा, और तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल में सबको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।